300 घर सील, कानून का राज या गरीबों पर वार। अवामी संदेश की विशेष रिपोर्ट। सोमवार सुबह दिल्ली के मस्जिद कॉलोनी इलाके में प्रशासन द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। यहां करीब 300 घरों को सील कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर आ गए हैं। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। कई परिवारों का सामान सड़कों पर बिखरा मिला। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रोते बिलखते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसे सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। एक पीड़ित महिला ने कहा, हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, बच्चों के स्कूल यहीं हैं, फिर भी आज हमें बेघर कर दिया गया। वहीं एक बुजुर्ग निवासी बोले, अगर घर अवैध थे तो हमें इतने साल वोट क्यों डालने दिया गया? इसके बावजूद उनके घरों को अवैध बताकर सील कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि कई जगहों पर बिना कोई नोटिस दिए ही कार्रवाई की गई और उन्हें अपना पूरा सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। प्रशासन ने क्यों की ये बड़ी कार्रवाई? प्रशासन और अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद कॉलोनी का ये इलाका उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर आता है और ये इलाका यूपी दिल्ली सीमा से जुड़ा हुआ है, जिस पर संबंधित राजस्व और भूमि विभाग का अधिकार क्षेत्र बताया जा रहा है। उनके अनुसार यहाँ पिछले कई सालों से अवैध रूप से घर बनाए गए थे। प्रशासन का दावा है कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद मजबूरी में ये कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई है और सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना उनकी जिम्मेदारी है। पीड़ित लोगों का दर्द और सवाल। मस्जिद कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे यहाँ 10 से 20 सालों से रह रहे हैं। कई लोगों के बच्चे यहीं पैदा हुए और यहीं स्कूल गए। लोगों का कहना है कि अगर ये जमीन अवैध थी तो इतने लंबे समय तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लोगों ने सवाल उठाया है कि जब सरकार ने उन्हें बिजली, पानी, सड़क और वोटर कार्ड जैसी सुविधाएं दी, तो अब अचानक उनके घरों को अवैध कैसे बताया जा सकता है? महिलाओं का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। बुजुर्गों का कहना है कि इस उम्र में उनके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री पर उठते सवाल। इस पूरे मामले के बाद अब दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक की स्थिति इस प्रकार है। अब तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई लिखित या वीडियो बयान सामने नहीं आया है। प्रभावित परिवारों के लिए किसी राहत या पुनर्वास योजना की घोषणा नहीं हुई है। प्रभावित लोगों और विपक्षी दलों का कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद दिल्ली सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान या राहत पैकेज सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि वे दिल्ली के नागरिक हैं, टैक्स देते हैं और चुनाव में वोट डालते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके साथ खड़ी हो। लोग पूछ रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ है और उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? राजनीतिक बयानबाजी तेज। 300 घर सील होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों ने इसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय बताया है। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए इस तरह की कार्रवाई अमानवीय है। वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और कानून सबके लिए समान है। आगे क्या होगा? लोगों की क्या मांग? फिलहाल प्रभावित परिवार प्रशासन और सरकार से न्याय, मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनके घर हटाए ही गए हैं तो उन्हें कहीं और बसाया जाए। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के पास सही और वैध कागजात होंगे उनके मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। लेकिन जब तक कोई ठोस फैसला नहीं आता, तब तक सैकड़ों परिवारों के सामने रहने, खाने और बच्चों की पढ़ाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ये मामला अब सिर्फ 300 घरों के सील होने का नहीं रह गया है, बल्कि ये गरीबों के अधिकार, कानून की प्रक्रिया और सरकार की जिम्मेदारी से जुड़ा एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। सवाल यही है कि क्या कानून सिर्फ जमीन देखेगा या उन लोगों की जिंदगी भी जो उस जमीन पर बरसों से बसे हैं? आने वाले दिनों में सभी की नजर इस बात पर होगी कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।